वेलकम टू बैकएंड सीरीज। ये है एपिसोड नंबर 1। आज हम देखेंगे बैकएंड क्या होता है, बैकएंड का वर्क फ्लो क्या होता है, बैकएंड डेवलपर क्या काम करता है और बैकएंड के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी या डेटाबेस को यूज करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेड मेंटरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाए और एक अच्छी जॉब गेन कर पाए, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स केवल है आपके लिए, जिसमें हम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में 360 डिग्री तैयार करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोसेस को कनेक्ट करते हुए आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये पूरी चीजें प्रॉपर लेवल पे सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर जो हम स्टैक यूज करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट का स्टैक, मर्न स्टैक, जिसमें हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस को कनेक्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। यहां पे हम नेक्स्ट.जेएस भी सीखेंगे, जो रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के अंदर काम आएगा। सो अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है और डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं बैकएंड क्या है। देखिए, किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई चीज बिहाइंड द सीन चल रही है वो आपका बैकएंड है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लोग जीमेल चलाते हैं, जीमेल में हम क्या करते हैं, मेल भेजते हैं। तो जब आप जीमेल पे मेल भेजते हो तो पीछे बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेस करता है वो चीज आप देख नहीं सकते। जो भी बिहाइंड द सीन लॉजिक चलता है वो बैकएंड का ही पार्ट होता है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए और आपको लॉगिन का फॉर्म दिखा, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, वो यूजर नेम पासवर्ड पीछे कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे जाके वो चेक हुआ, चेक होके कैसे डेटाबेस से वो डेटा मिला और फ्रंट में आपको पता कैसे चला कि आप लॉगिन हो चुके हो। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो बिहाइंड द सीन चल रहा है ये बैकएंड डेवलपर के थ्रू ही होता है। तो बैकएंड, ये ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, बैकएंड लॉजिकल पार्ट होता है। यहां पे हम बिजनेस लॉजिक्स की बात करते हैं। अब बिजनेस लॉजिक्स का मतलब है कि अगर आप कोई ऐप या कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके पीछे जो पीछे लॉजिक्स चल रहे हैं वो ही आपके बिजनेस लॉजिक्स होंगे। अब देखिए, बैकएंड डेवलपर जो होता है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे काम करता है। अब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो सर्वर पे चल सके, जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर सके। अब बैकएंड डेवलपर को डेटाबेस स्किल्स आना चाहिए। अब डेटाबेस में भी दो तरह के डेटाबेस, नो एसक्यूएल और एसक्यूएल डेटाबेस, इसकी थोड़ी सी हम आगे बात करेंगे। बैकएंड डेवलपर सर्वर साइड कोड करके सिक्योर और बग फ्री कोड्स को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। और बैकएंड डेवलपर कोड को ऑप्टिमाइज करके, अगर बहुत सारा ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, हाई वॉल्यूम ट्रैफिक आ रहा है, उसको भी मैनेज कर सकता है कोड को ऑप्टिमाइज करके। तो बैकएंड डेवलपर एक तरह से लॉजिकल काम करता है। मगर यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे हम बैकएंड के इस सीरीज के अंदर हम यहां पे एपीआई ओरिएंटेड काम करेंगे। हम बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो होगा अपना नोड.जेएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी। इन तीनों को यूज करके हम बैकएंड को बनाएंगे। हम बैकएंड की एपीआईज को डेवलप करेंगे और एपीआईज को कैसे हम रिएक्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं ये पूरा आप लोगों को डेप्थ लेवल पे बताया जाएगा, जिससे आप इसको यूज करके अपनी एप्लीकेशन को बना पाए। अब बैकएंड का एक वर्क फ्लो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, उससे थोड़ा सा क्या होगा, आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं आपको वर्क फ्लो बताता हूं। देखो, वर्क फ्लो से क्या होगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिक्चर क्लियर होने का मतलब क्या है, देखो, एक्चुअल में किसी भी ऐप या किसी भी वेबसाइट के अंदर दो चीजें होती है, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए कि हमने कोई रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशन बना रखी है। अब रिएक्ट जो है, रिएक्ट जेएस जो होगा वो किसका काम करेगा, फ्रंट एंड का काम करेगा। रिएक्ट जेएस के अंदर आपने कोई लॉगिन का फॉर्म डाल रखा है। मतलब लॉगिन का क्या है, एक फॉर्म है। यहां पे अपना क्या होगा, एक यूजर नेम होगा, ठीक है सर, एक यूजर नेम होगा और यहां पे क्या होगा, एक पासवर्ड होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर्म तो हमारा कहां बना होगा, फ्रंट एंड में ही बना होगा। मैं बैकएंड का यूज करके डिजाइन ओरिएंटेड काम नहीं करूंगा, मैं लॉजिकल काम करूंगा, एपीआई क्रिएट करने से रिलेटेड काम करूंगा और आपको डेप्थ लेवल पे बताऊंगा कि कैसे हम एपीआई और ये सारी चीजें क्रिएट करके फ्रंट एंड के साथ में कैसे जोड़ते हैं। चलिए, अब मान लीजिए यहां पे एक लॉगिन का बटन है, ये है हमारा क्या है, फ्रंट एंड का प्रोसेस है। जब बंदा यहां पे यूजर नेम पासवर्ड डालता है और लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो ये दोनों डेटा क्या होता है, ये दोनों डेटा जाता है बैकएंड के पास, मतलब दोनों डेटा जाता है सर्वर के पास। तो एक्चुअल में जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड यहां पे फिल कर रहे हैं तो ये फिल करते ही अपना डेटा कहां प्रोसेस करेगा,
अपना डेटा प्रोसेस करेगा बैकएंड के पास, या बैकएंड होगा बैकएंड के पास, ये डेटा यहां पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब पॉइंट ये है कि सर ये दोनों डेटा बैकएंड के पास जाएगा कैसे, तो हम यहां पे एपीआई बना के काम करेंगे। एपीआई वो काम करेगी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज करेंगे। जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड बैकएंड डेवलपर जो एपीआई बना के देगा, उस एपीआई के थ्रू बैकएंड के पास जाएगा। बैकएंड इस यूजर नेम पासवर्ड को क्या करेगा, गेट करेगा। मतलब जो भी आपने यूजर नेम लिखा है, जैसे आपने WS लिखा है यूजर, और WS@ या WS123 आपने लिखा है पासवर्ड, तो ये दोनों चीजें बैकएंड के पास आएंगी। मगर आएंगी कैसे, एपीआई के थ्रू आएंगी। अगर हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं फ्रंट एंड का, और बैकएंड हमारा क्या है, नोड, एक्सप्रेस, पीएचपी किसी का भी यूज करके आप बना रहे हैं, फिलहाल हम जो यूज करने वाले वो नोड यूज करने वाले हैं, तो फ्रंट एंड जो होगा वो रिएक्ट होगा। रिएक्ट अपने डेटा को क्या करेगा, एपीआई के थ्रू बैकएंड के पास पहुंचाएगा। बैकएंड इस डेटा को रिसीव करेगा, और रिसीव करके फिर बोलेगा कि जाओ और जाके आप इस डीबी में चेक करो। तो डेटाबेस में वो डेटा क्या होगा, चेक होके वापिस से बैकएंड के पास आएगा कोई रिजल्ट, और वो रिजल्ट वापिस से आपका ट्रांसफर हो जाएगा फ्रंट एंड के पास। तो जब आप कोई फॉर्म सबमिट करेंगे फ्रंट एंड में, तो वो फॉर्म सबमिट होके कहां जाएगा, बैकएंड के पास। बैकएंड वो डेटा को रिसीव करेगा, रिसीव करके क्या करेगा भाई, चेक करेगा कि ये डेटाबेस में एंट्री पड़ी है क्या। डेटाबेस में अगर वो एंट्री पड़ी है तो आपको एक ट्रू रिजल्ट दे देगा, और वो रिजल्ट वापस से जाएगा फ्रंट एंड के पास। फ्रंट एंड डेवलपर बोलेगा कि अब मुझे लॉगिन करना, लॉगिन करके वो रीडायरेक्ट कर देगा। तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुआ, यूजर नेम पासवर्ड कैसे गया बैकएंड के पास, ये नहीं पता चला। बैकएंड डेवलपर ने कैसे लॉजिक लगा के इसको डेटाबेस से मैच किया, ये नहीं पता चला। बस आपको ये पता चला कि आपने यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड सही डाला तो आप लॉगिन हो चुके हो। तो ये जो वर्कफ्लो है, ये वर्कफ्लो आपका क्या है, बैकएंड और फ्रंट एंड को जोड़ने वाला एक वर्कफ्लो है। तो आप ये समझ जाइए, हम फ्रंट में रिएक्ट का काम करेंगे, मतलब रिएक्ट हमारे फ्रंट में रहेगा, तभी आप चीजों को थोड़ा सा और बड़े स्केल पे सीख पाएंगे। और बैकएंड हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस और हम यहां पे नोड.js का यूज करके इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एपीआई ओरिएंटेड जो काम करेंगे, हम इन्हीं के थ्रू यहां पे क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। चलिए, अब यह भी आपको क्लियर हो गया कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग वो होती है जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर सके। अब अगर आपको बैकएंड सीखना है तो आपको दो चीज आनी चाहिए। एक तो बैकएंड की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मतलब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और एक डेटाबेस की स्किल आनी चाहिए। तो यहां पे देखो, जरूरी नहीं है कि हम नोड का यूज करके ही काम करें, या आपके मन में एक और चीज क्लियर कर देता हूं, जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट ही बैकएंड को लेके बैठा है। भाई बैकएंड किसी के थ्रू भी हो सकता है। सामने वाला बंदा बैकएंड पीएचपी के थ्रू भी कर सकता है, पीएचपी के बाद उसका फ्रेमवर्क है लारावेल के थ्रू भी कर सकता है। सामने वाला बंदा जावा को यूज करके भी बैकएंड कर सकता है, पाइथन को यूज करके भी बैकएंड कर सकता है। तो बैकएंड की टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, पर हम जो यूज करने वाले हैं नोड.js को। तो हम नोड.js यूज करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट का एक स्टैक है, जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है नोड.js। हम नोड.js का यूज करके बैकएंड में काम करेंगे, और साथ में नोड.js के थ्रू, क्लियर कर रहा हूं, साथ में नोड.js के थ्रू हम इसका एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे, एक्सप्रेस.js, जो आप लोगों को एमवीसी पैटर्न पे काम करने का ऑप्शन देगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे काम करने का पैटर्न प्रोवाइड करेगा, जो आप लोगों को मिडिलवेयर प्रोवाइड करेगा, राउटिंग के कॉन्सेप्ट को आसान बनाने का काम करेगा। ये सारा प्रोसेस लेके आएगा एक्सप्रेस.js। तो नोड.js जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट होगा, एक्सप्रेस.js आपके एमवीसी पैटर्न को तैयार करके डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने का काम करेगा, और साथ में हम डेटाबेस भी सीखेंगे। अब डीबी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नो सीक्वल, मतलब नो एसक्यूएल मान लीजिए, और एक होता है सीक्वल। तो हम यहां पे नो एसक्यूएल और हम यहां पे मोंगोडीबी को सीखने वाले हैं। हम मोंगोडीबी डेटाबेस को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्लियर कर रहा हूं, मैं मोंगोडीबी डेटाबेस को यहां पे सीखने वाला हूं। मोंगोडीबी एक नो सीक्वल डेटाबेस है, जिसमें आपका डेटा एक जेसन फॉर्म का होता है। अगर आप कोई रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से देंगे, फ्रंट एंड वाला बंदा बैकएंड के पास जाएगा, बैकएंड एक ऑब्जेक्ट बना के क्या करेगा, मोंगोडीबी को दे देगा। तो ये प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो हमारा जो स्टैक होगा, वो स्टैक एक तरह से मर्न स्टैक का ही छोटा सा हिस्सा होगा। हम रिएक्ट का फॉर्म बनाएंगे, वो थोड़ा सा आगे की साइड होगा। हम यहां पे मोंगोडीबी, एक्सप्रेस और नोड.js को यूज करेंगे, और बैकएंड का पूरा प्रोसेस तैयार करेंगे, एपीआई ओरिएंटेड सारा काम करेंगे, और एपीआई को जोड़ देंगे रिएक्ट.js के साथ में। तो ये एक बहुत डेप्थ लेवल की सीरीज होगी, जिसमें आपको पॉइंट वाइज सब कुछ क्लियर कराया जाएगा
कि आप बैकएंड का यूज करके एपीआई कैसे बनाते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, सर्वर कैसे स्टार्ट होता है, हम Node.js का यूज करके सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, Node.js डेटाबेस से कम्युनिकेशन कैसे करेगा, एक्सप्रेस जुड़ेगा तो इसके अंदर और कितना सिंपल कर देगा आपके बैकएंड के स्ट्रक्चर को। ये सारी चीजें आप लोगों को डेप्थ वाइज क्लियर कराई जाएंगी। तो आप बने रहिए, चीजों को बहुत डेप्थ लेवल पे समझिए, जिससे आप ये प्रोसेस क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। पर रिक्वायरमेंट है, एक ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट का बेसिक ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपको उसको देखना है, क्योंकि ये जो पूरा हमारा स्टैक होगा, जो हम काम करने वाले हैं, वो काम हम जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट आपके डेप्थ लेवल पे आनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों को ये चीज प्रॉब्लम करने लग जाएगी कि मैंने कहीं पे मैप लगाया, कहीं पे एरो फंक्शन यूज किया, कहीं पे मैंने वेरिएबल्स बनाए, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया, लूपिंग स्टेटमेंट को यूज किया। तो अगर आपको वो बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।